के एपिसोड में हम देखेंगे हरिदर्शन का देवगंध अगरबत्ती। सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है हरिदर्शन का देवगंध, जिसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। लाल और पीले का पैकेजिंग है, कुछ वेद टाइप का लुक साइड में दिया हुआ है। इंग्लिश में लिखते हैं हरिदर्शन देवगंध इंसेंस स्टिक और हिंदी में देवगंध लिखा हुआ है। आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। बहुत मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है, दोनों तरफ सेम है। दोनों जो ओपनिंग्स है उस पर हरिदर्शन देवगंध ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। एक साइड में हरिदर्शन देवगंध लिखा हुआ है, हरिदर्शन देवगंध, एक साइड में देवगंध लिखा हुआ है बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में, और एक तरफ इनका एड्रेस वगैरह बारकोड दिया हुआ है। और ये बताते हैं 25 ग्राम अगरबत्ती है 25 रुपये का। और ये लिखते हैं प्रयोग के बाद डिब्बी फेंके नहीं, प्रवाह दें। बट मेरा कहना है कि आप इसको प्रवाह ना करें, बिकॉज ये फिर नदियों को जो है प्रदूषित करता है। उससे अच्छा होगा कि आप इसके ऊपर का जो प्लास्टिक, हल्का सा प्लास्टिक कोटिंग, अगर आप उसको किसी तरह से निकाल सके तो उसको निकाल दीजिए, आप उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। बाकी जो इसका पीस बचेगा उसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में इसको फाड़ कर बिल्कुल, और अपने किसी गमले में या मिट्टी में या फिर कहीं पर भी आप इसको डाल दें जहाँ ये मिट्टी में जो है वो मिट्टी के साथ मिल जाए और ये प्रदूषण ना करे। बल्कि वो एक अच्छा तरीका है किसी भी अगरबत्ती के पैक्स को फेंकने का। हम बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कहीं बरगद के पेड़ के नीचे लोग अपने पुराने भगवान की मूर्तियों को छोड़ देते हैं, अगरबत्ती के पैकेट्स को छोड़ देते हैं, बहुत गंदा कर देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप प्लीज़ वो मत कीजिए। आप इसको जिस तरह से आप धरती में कोई भी और चीज़ समाहित करते हैं उस तरह से समाहित कर दीजिए। कम से कम इसको एक इज्जत का जो है खात्मा मिलेगा, वरना वहाँ फिर पड़े पड़े बहुत, एक तो बहुत गंदा हो जाता है, उसमें बहुत कुछ आकर जो है उसको और भी गंदा कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो ये है कुछ अगरबत्ती इस तरह का। इसमें जो अंदर हमें पैकेट मिलता है वो कुछ इस तरह का है। एक तरफ ब्रांडेड है, एक तरफ प्लेन है, और 25 ग्राम अगरबत्ती इसमें है। अगरबत्ती एक 9 इंच का है, और इसमें जो है नीचे मजेंटा रानी कलर का जो इसका बैम्बू कोर है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, अच्छा है, मजबूत है। 40 से 45 मिनट का इसका टाइम होगा, प्रज्वलन काल जो होगा इसका। ये एक मशीन मेड अगरबत्ती है, लेकिन इसके ऊपर आपको मसाला मिल रहा है देखने को। तो ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है। जब आप इसका खुशबू लेते हैं तो आपको एक बहुत ही दिव्य सा जो मंदिर वाला खुशबू होता है उसका एहसास होता है। एक मिठास है इसके टोन में, और कहीं पर बहुत थोड़ा सा नीचे में एक चमेली के से तेल का खुशबू भी है, तो वो भी कुछ इसमें आ रहा है। तो कुछ उस तरह का इसका फ्रेग्रेंस है, इसका खुशबू है। लेकिन जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं और इसका खुशबू जो है, इसका जो धुआं है, जब वो चलता है तो एक जो बहुत टिपिकल एक मंदिर का जो खुशबू होता है, बहुत अच्छा सा सुगंधित सा मसाला टाइप का फ्रेग्रेंस इसका है। लेकिन ये बिल्कुल जैसा मसाला फ्रेग्रेंस होता है, थोड़ा सा हैवी सा होता है, डीप होता है, उस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर हम इसके इंटेंसिटी की बात करें कि खुशबू इसका कितना इंटेंस है, तो ये बहुत हैवी तो नहीं है, लेकिन आप इसको हैवी की तरह मान सकते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रज्वलित होते ही तुरंत खुशबू अपना फैलाना शुरू कर देता है। तो कुछ उस तरह का भी खुशबू है। और जिनको माइल्ड खुशबू पसंद है उनको शायद ये पसंद ना आए, लेकिन जिनको हैवी खुशबू पसंद है, बहुत हैवी नहीं बट बहुत माइल्ड भी नहीं, तो उनको ये पसंद आएगा। डिफ्यूजन जो है इसका, ये मेरे पूरे घर में है, और रिटेंशन जो है इसका लगभग 5 से 6 घंटे का होता है। तो रिटेंशन एक्चुअली इस पर भी निर्भर करता है कि आपने घर में कितना कुछ सामान रखा हुआ है, आपका घर कितना ज़्यादा वेंटिलेटेड है, कितना बार बार खुलता है या हमेशा बंद रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ उस तरह का खुशबू है। इसका जो ओवरऑल फील आप कह सकते हैं वो एक मंदिर वाला खुशबू है, जैसा कि हरिदर्शन कहते हैं घर को मंदिर बना दे, तो इनका वो मंदिर वाला फील है। इसमें एक मिठास है। अगर आपको खुशबू में मिठास पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। और हल्का सा हैवी सा खुशबू है, बट बहुत हैवी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको अगर खुशबू से पसंद प्रॉब्लम है, अगर किसी को अगरबत्ती से ही प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है इससे। लेकिन अगर आपको एक थोड़ा सा माइल्ड से ज़्यादा खुशबू चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये कुछ उस तरह का खुशबू है कि जब आप आपके घर में कोई आए तो ये पूछेंगे, अच्छा आपने खुशबू लगाया है, आपने अभी लगता है पूजा किया है, आपके घर में जो ये अगरबत्ती है कौन सा अगरबत्ती है, बहुत सुंदर खुशबू है, बहुत अच्छा है।
तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। जब आप इसे बाहर अपने मेन गेट पर लगाते हैं, आप एंट्रेंस पर लगाते हैं, तो आस पड़ोस के लोग जो भी अगर आपके पड़ोसी हैं आपसे बात करते हैं तो वो आकर आपसे ज़रूर पूछेंगे कि यार किस ये खुशबू कैसा है। अगर वो आपसे नहीं भी पूछते हैं तो भी उनको ये ज़रूर अच्छा लगेगा कि यार कहीं पर तो कुछ बहुत अच्छा खुशबूदार सा हो। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर अगरबत्ती नहीं जला सकते हैं तो आप नहीं जलाते हैं तो आप जलाना शुरू कर दीजिए प्लीज़। ये बहुत अच्छा होता है घर के बाहर अगरबत्ती को प्रज्वलित करना। ये घर में बहुत सारे सकारात्मक चीज़ों को लेकर आता है, गुड लक लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, घर में समृद्धि लेकर आएगा। अगर आप 2 समय कर सकते हैं, सुबह और शाम, तो बहुत अच्छा। अगर आप सुबह शाम नहीं भी कर सकते, अगर आप सिर्फ एक बार भी करना चाहते हैं तो आप एक बार भी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर के लिए। जैसे घर को साफ करना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही घर को साफ करने के बाद, मेन एंट्रेंस को साफ कर लेने के बाद अगर आप धूप दीप दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक अगरबत्ती भी वहाँ ज़रूर जला दीजिए। जिस तरह से हम नहाने के बाद कपड़ा पहनते हैं, घर के एंट्रेंस के लिए ये उतना ही ज़रूरी है कि आप घर के एंट्रेंस को साफ कर वहाँ पर एक अगरबत्ती लगाएं। अगर दीप लगा सकते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा। अगर दीप नहीं भी लगा सकते हैं तो आप ये तो ज़रूर लगाइए। और ये एक बदलाव अगर आप अपने घर में करते हैं उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप शुरू के कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन, 45 दिन ऐसा करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आप इसको फिर एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके घर के लिए और इसको हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। तो हमको ये अगरबत्ती बहुत पसंद आया तो इसलिए हम हरिदर्शन देवगंध को फिर 4 स्टार्स दे रहे हैं। हमको हरिदर्शन की बहुत सारे अगरबत्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक्चुअली मार्केट में इनके बहुत सारे अगरबत्तियाँ हैं, लेकिन देवगंध का जो इनका देवगंध सम्रानी कप भी आता है जो हमको बहुत पसंद है। तो जब हम इनका अगरबत्ती देखे तो हमको लगा ज़रा देखें कि देवगंध अगरबत्ती का खुशबू कैसा है। तो हमको ये बहुत पसंद आ रहा है और अगर आपको इस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको भी पसंद आएगा, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। पिछले क्विज में हमने आपसे पूछा था कि बकरी के शरीर का कौन सा हिस्सा होता है जिसको कि प्राचीन काल में लोग अगरबत्तियों में उसका धूप में प्रयोग करते थे। खासकर जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए जो धूप किया जाता है उसमें इसका प्रयोग होता था। तो उसका जवाब है उनके शरीर का रोम, उनका जो बॉडी हेयर होता है वो। बॉडी हेयर जो है गोट्स का, वो बहुत सारे ट्रेडिशंस में बहुत सारे लोग हमेशा यूज़ करते आए हैं। इंडिया में हम प्राचीन काल में इसे धूप में प्रयोग करते थे। तो ये था पिछले क्विज का जवाब। अब हमारा जो इंग्लिश चैनल है उस पर जो कम्युनिटी पोस्ट्स होता है उस पर हमने अभी 15 दिन का क्विज किया था। उसमें बहुत सारे अगरबत्ती से जुड़ी प्रश्न है, आप उनको जाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप हमारे इंग्लिश चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिएगा क्योंकि हमारे बहुत कुछ वहाँ पर अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं और जो भी हमारा यहाँ पर इंसेंस से रिलेटेड कुछ अगर मुझे आपको बताना हो तो हम वहाँ पर देंगे, तो वो आप उसको चेक करते रहिएगा, आप उसको देखते रहिएगा। तो ये था हमारा पिछले बार का क्विज। अब हमारा आज का क्विज है कि हरिदर्शन अगरबत्ती का आपका कौन सा सबसे फेवरेट अगरबत्ती है, तो वो आप हमें बताइए। तो ये हमारा आज का क्विज। आप उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो।